एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में यात्रा कर रहे थे। वहां के राजा बिंबिसार बुद्ध के पास आए और उनसे अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का समाधान चाहा। राजा बिंबिसार सम्मान पूर्वक, प्रभु, मैं एक राजा होते हुए भी अपने जीवन में संतोष और शांति नहीं पा सका हूं। कृपया मुझे बताएं कि सच्ची शांति और संतोष कैसे प्राप्त हो सकता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए, महाराज, सच्ची शांति और संतोष हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यह बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक समता और संतोष से प्राप्त होता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को स्पष्ट करेगी। गांव में एक गरीब किसान मोहन रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, फिर भी उसका परिवार भूख से तड़पता था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। मोहन दुखी स्वर में, प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार को भोजन नहीं मिल पाता। मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध सहानुभूति से, मोहन, धैर्य रखो। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें संतोष और समता से उनका सामना करना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। वहीं गांव में एक अमीर व्यापारी धर्मपाल भी था। वह अपने धन के कारण बहुत घमंडी हो गया था और दूसरों की मदद नहीं करता था। धर्मपाल अभिमान से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है और मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध सहजता से, धर्मपाल, धन अस्थायी है। सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की सहायता करने से मिलती है। करुणा और दान का महत्व समझो। गांव में एक वृद्ध महिला माया भी थी जो भगवान बुद्ध की भक्ति में लीन थी। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अब गरीबों की सेवा में लगी रहती थी। माया नम्रता से, प्रभु, मैंने सब कुछ त्याग दिया और अब गरीबों की सेवा में हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं और अधिक लोगों की मदद कर सकूं। भगवान बुद्ध प्रसन्नता से, माया, तुम्हारे कर्म बहुत पुण्यदायक हैं। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा यह सेवा भाव तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष देगा। गांव में एक साधु देवदत्त भी थे जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते थे और गांव के लोगों को संतोष और समता के महत्व को समझाते थे। देवदत्त गांव के लोगों को संबोधित करते हुए, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें संतोष और समता का महत्व सिखाती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्मों को ध्यान में रखकर जीवन जीना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव गांव के लोगों पर धीरे धीरे पड़ने लगा। मोहन ने धैर्य पूर्वक अपने काम को जारी रखा और गांव के लोगों ने उसकी मदद की। धर्मपाल ने भी अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता में किया और उसका घमंड टूट गया। मोहन खुश होकर, प्रभु, आपकी शिक्षाओं ने मुझे धैर्य और शक्ति दी है। अब मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रख सकता हूँ। धर्मपाल नम्रता से, प्रभु, मैंने अपने धन का सही उपयोग करना सीखा है। अब मैं गरीबों की मदद करता हूँ और इससे मुझे सच्ची खुशी मिलती है। गांव के लोग प्रसन्न होकर, प्रभु, आपकी शिक्षाओं ने हमारे जीवन को बदल दिया है। हम अब संतोष और समता के मार्ग पर चल रहे हैं। साधु देवदत्त ने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया और गांव के लोग धीरे धीरे संतोष और समता के महत्व को समझने लगे। गांव में शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। देवदत्त संतोषपूर्वक, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। हमें हमेशा उनके मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संतोष और समता से भरना चाहिए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और अपने राज्य में धैर्य और करुणा का प्रचार किया। उन्होंने अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मदद की। राजा बिंबिसार खुश होकर, प्रभु, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं संतोष और शांति का अनुभव कर रहा हूं और मेरी प्रजा भी खुशहाल है। भगवान बुद्ध संतोष पूर्वक, महाराज, सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही होती है। हमें अपने मन को समता और संतोष से भरना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। नैतिक शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक समता और संतोष से ही हमें सच्ची खुशी मिलती है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और करुणा से करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए।
संतोष और समता का महत्व समझकर ही हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं।